हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ अवस्थी आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ महाद्वीप और महासागर, कॉन्टिनेंट और ओशियंस। इस टॉपिक्स में हम महाद्वीप और महासागर के बारे में एक बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे और इसके बाद, क्योंकि ये एक बेस है हर टाइप की मैपिंग का, ज्योग्राफी का, चलिए, मुझे पूरा विश्वास है इस वीडियो से आपको लाभ मिलेगा। देखते हैं। सबसे पहले हमारे वर्ल्ड में टोटल 7 कॉन्टिनेंट है, यानी 7 महाद्वीप हैं। सबसे पहला कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका। ये जो ब्लू कलर में है ये नॉर्थ अमेरिका है। दूसरा है यहाँ पे साउथ अमेरिका। देखिए इसके साउथ में साउथ अमेरिका, ये सेंट्रल में, पूरे विश्व के सेंटर में पड़ता है आपका अफ्रीका। अफ्रीका के ऊपर नॉर्थ में यूरोप, इधर ये एशिया, ग्रीन कलर में जितना भी है ये एशिया महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है। ये आपका येलो कलर में आपका यूरोप, ऑरेंज कलर में अफ्रीका। ये आपका ऑस्ट्रेलिया कहलाता है, पिंक कलर वाला एरिया है। ओशिनिया भी कहलाता है ये, ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया। इसके अलावा ये है जो अंटार्कटिका। आपका टोटल मिला के 7 कॉन्टिनेंट है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका 2, एशिया अफ्रीका आपके 4, 5वां यूरोप, 6वां ऑस्ट्रेलिया और 7वां अंटार्कटिका। अब यहाँ पे इस एरिया वाइज देख लेते हैं। सबसे बड़ा है आपका एशिया कॉन्टिनेंट, एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से। दूसरा है आपका अफ्रीका। तीसरा आपका आता है थर्ड नंबर पे एरिया वाइज नॉर्थ अमेरिका। फोर्थ पे आएगा आपका साउथ अमेरिका। फिफ्थ पे आपका आएगा अंटार्कटिका। ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम गलती कर देते हैं। एरिया वाइज फिफ्थ नंबर पे कौन सा है? अंटार्कटिका। क्योंकि ये दिखाई नहीं देता है, साउथ पोल के चारों ओर है, इसलिए हमें लगता है बहुत छोटा, क्योंकि मैप में छोटा दिखाई देता है। बाकी का ये यूरोप और ओशनिया, ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के ये जो आइलैंड्स हैं, इनसे भी बड़ा है एरिया वाइज। तो फिफ्थ पे कौन आता है? अंटार्कटिका। इसके अलावा सिक्स पे ये आपका यूरोप है और सेवेंथ पे आपका आएगा ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके बाद देखिएगा, हम आते हैं ओशन पे। ओशन में देखें हम, टोटल मिला के कौन कौन से ओशन है। इसमें सबसे पहले पड़ता है, जो सबसे बड़ा है वो है पैसिफिक ओशन। देखिए ये पैसिफिक ओशन, इसको नॉर्थ पैसिफिक ओशन कह लेते हैं। जो इसका नीचे वाला भाग है ये साउथ पैसिफिक ओशन है एक ही। ये पूरा का पूरा आपका एरिया, यहाँ से लेके ये वाला इलाका भी इसमें शामिल होता है। ये पूरा का पूरा इलाका, ये वाला और ये इसके इधर वाला, ये पैसिफिक ओशन के अंतर्गत आता है। दूसरा आपका आता है एटलांटिक ओशन। ये नॉर्थ एटलांटिक ओशन, ये साउथ एटलांटिक, दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आपका इंडियन ओशन, यहाँ पे। 3 ये मेजर ओशन है। फिर इसके बाद अलावा आता है एक आर्कटिक ओशन, जो नॉर्थ पोल के चारों ओर है। ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा, ये जहाँ पे मैं आपको ये इस तरीके से कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा इलाका आर्कटिक ओशन में आता है। एक जो फिफ्थ है नंबर पे वो है सदर्न ओशन, दक्षिणी महासागर। एक्चुअली दक्षिणी महासागर इसको फिफ्थ नंबर पे बोलते हैं, लेकिन है ये अंटार्कटिका के चारों ओर है। जो 5वां महासागर है या ओशन है, ये पैसिफिक ओशन का सदर्न पार्ट है, अटलांटिक ओशन का सदर्न पार्ट और इंडियन ओशन का सदर्न पार्ट मिला के इसी को दक्षिणी महासागर बोला जाता है। ये अंटार्कटिका के चारों ओर है। तो ये आप बात ध्यान रखिएगा। इसमें
देखिए एरिया वाइज देख लेते हैं अब एक बार। नंबर 1 पे सबसे बड़ा जो ओशन है वो है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन एरिया वाइज सबसे बड़ा ओशन है। दूसरे पे आता है आपका एटलांटिक ओशन। हिंदी में इसको अटलांटिक ओशन, अंध महासागर भी बोलते हैं। तीसरा है आपका इंडियन ओशन या हिंद महासागर। और चौथे पे आता है आपका आर्कटिक ओशन, आर्कटिक महासागर। इसमें सदर्न ओशन को इसलिए शामिल नहीं किया है एरिया वाइज क्योंकि ये एक्चुअली सभी का सदर्न पार्ट है, दक्षिणी भाग है, उसको मिला के हम सदर्न ओशन बोलते हैं। ये हमारे 5 ओशन और 7 कॉन्टिनेंट हुए बेसिक। इसके बाद हम देखते हैं ये एक बार फिर से उसी को थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ। नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका रहा, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया, ओशिनिया बोलते हैं इसको, और अंटार्कटिका। ये आपके 7 कॉन्टिनेंट हैं। इनके बीच में ये देखिए पैसिफिक ओशन, ये पूरा का पूरा अटलांटिक ओशन, ऊपर आर्कटिक ओशन, ये यहाँ पे इंडियन ओशन, और ये सदर्न ओशन। ये हमारे 5 मेजर क्या है, ओशन है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण, अब यहाँ पे हम छोटे छोटे महासागरों को के अंदर जो सागर है वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ नॉर्थ अमेरिका के चारों ओर। देखिए यहाँ पे बूफोर्ड सी है, ये आपको आपके मैप में देखने हैं, और आपको एक बार जब मैप में आप खुद इनको मैपिंग करोगे देखोगे तभी आपको ये लर्न हो पाएंगे। सबसे पहले तो आपका यहाँ पे आता है बूफोर्ड सी। एक ये है बेरिंग सी, ये आप ध्यान रखिएगा, बेरिंग सी और बूफोर्ड सी को मिलाने वाली स्ट्रेट है बेरिंग स्ट्रेट। ये स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट दो बड़ी जो मेजर वाटर सोर्स होते हैं, सी होते हैं या वे होते हैं, उनको मिलाने वाले एक नैरो जल के रास्ते को स्ट्रेट बोलते हैं। इनको हिंदी में बोलते हैं जल डमरू मध्य। यानी दो बड़े ओशन को मिलाने वाले या सी को मिलाने वाले एक पतले रास्ते को क्या बोलते हैं, हम स्ट्रेट बोलते हैं। तो बेरिंग स्ट्रेट बेरिंग सी और बूफोर्ड सी को एक दूसरे से मिलाता है। देखिए यहाँ पे इसके बाद है एक गल्फ ऑफ अलास्का, ये अलास्का वाला भाग कहलाता है, तो इसके एक यहाँ पे गल्फ ऑफ अलास्का है। इसके अलावा यहाँ पे ग्वाटेमाला बेसिन है बीच में। इसके अलावा यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको है, यहाँ पे कैरेबियन सी है, ये वाला हिस्सा कैरेबियन सी। सारागैसो सी, ये एक शांत जल क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पे सारागैसो महासागर, सागर कहते हैं इसको, ये शांत जल क्षेत्र कहलाता है। इसके अलावा देखिए आप, ये लेब्राडोर सी, ये हडसन बे, इधर बैफिन बे, ये मेजर इसके नॉर्थ अमेरिका के चारों पाए जाने वाले क्या है, सागर महासागर है। तो हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले बैफिन की खाड़ी है, लेब्राडोर सी है, हडसन बे है, हडसन की खाड़ी है। इसके अलावा सारागैसो सागर है, यहाँ पे आपका कैरेबियन सागर है, मैक्सिको की खाड़ी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ग्वाटेमाला बेसिन है, यहाँ गल्फ ऑफ अलास्का है, इधर आपका बेरिंग सी है, और यहाँ पे बूफोर्ड
सी है। ये आपके नॉर्थ अमेरिका के चारों ओर है। अब देखिए ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड के बगल में यहाँ पे ग्रीनलैंड सी है। डेनमार्क स्ट्रेट, ये लेब्राडोर सी और ग्रीनलैंड सी को मिलाने वाला स्ट्रेट को क्या बोलते हैं, डेनमार्क स्ट्रेट। देखिए इसके अलावा हम आते हैं दक्षिणी अमेरिका पे या साउथ अमेरिका पे। इसके बगल में हमें देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले पेरू बेसिन मिलेगा। ये सब पैसिफिक ओशन के पार्ट है। चिली बेसिन, चिली यहाँ पे कंट्री है, यहाँ पे पेरू कंट्री है। यहाँ पे चिली, पेरू, फ्रेंच, फ्रेंच यानी कहते हैं खाई को एक प्रकार से। यहाँ पे क्या है, ये एंडीज पर्वतमाला है, एंडीज माउंटेन्स है, ठीक है ना। और एंडीज माउंटेन्स और ये पैसिफिक ओशन वाला इलाका है, इसके बीच में ये एक गहरी क्या है, खाई है, इसी को ट्रेंच बोलते हैं ये वाला इलाका। इसको पेरू चिली ट्रेंच बोलते हैं। देखिए चिली रिज, एक यहाँ पे देखें हम अर्जेंटीनियाई बेसिन है, ब्राज़ील के पास ब्राज़ील बेसिन है, यहाँ गुयाना के पास गुयाना बेसिन है। तो इसके आसपास ये सारे के सारे ये एक्चुअल में क्या है, अटलांटिक ओशन के ही पार्ट है। तो एक बात ध्यान रखिएगा आप ये। इसके अलावा इधर आते हैं हम अफ्रीका के चारों ओर। अफ्रीका के चारों ओर सबसे पहले तो ये देखिएगा आप, यहाँ पे गल्फ ऑफ गुयाना, गिनिया, गिनी की खाड़ी है। इसके अलावा आप नीचे आ जाइए, यहाँ पे ये मोजाम्बिक चैनल माना जाता है। ये मेडागास्कर बेसिन है, यहाँ पे सोमाली बेसिन है भारत के, और इस अरब और इसके बीच में अरबियन सी है। गल्फ ऑफ एदन, यहाँ पे ये रहा गल्फ ऑफ एदन। लाल सागर, रेड सी, मेडिटेरियन भूमध्य सागर, देखिए। इसके अलावा यूरोप के यहाँ पे बे ऑफ बिस्के, बिस्के की खाड़ी है। आपको ये सब अपना मैप में देखना है। नॉर्थ सी, उत्तरी सागर। इसके अलावा नॉर्वेजियन सी, ये वाला इलाका नॉर्वेजियन सी। ये आपका वाइट सी, बेरेंट सी, कारा सी, यहाँ लैपटैप सी, ईस्ट साइबेरियन सी। इधर देखिए बेरिंग सी, बेरिंग सी को हम पहले ही देख चुके थे इधर भी। यहाँ पे ये रहा बेरिंग सी। ये है एक ही, क्योंकि दिखाई ऐसे देता है ये दोनों जब एरिया एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, फोल्ड होके, तो एक ही जगह पहुंच जाएंगे। सी ऑफ ओखोटस्क, ओखोटस्क कहते हैं इसको, ओखोटस्क सागर। इधर देखिए जापान सागर, सी ऑफ जापान। फिर ईस्ट सी, पूर्वी सागर, यहाँ पे है येलो सागर, पीला सागर। ईस्ट चाइना सी, ये वाला इलाका। फिलीपाइन सी, फिलीपाइन सी। साउथ चाइना सी, दक्षिणी चीन सागर। इसके अलावा आप देखिएगा यहाँ पे जावा सी, जावा द्वीप के निकट, जावा आइलैंड के निकट जावा सी। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है इंडिया के पास, बे ऑफ बंगाल। इसके अलावा हम अब यहाँ पे आएंगे तो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन बेसिन है। तिमोर सी, ये रहा। आराफुरा सी इसके बगल में है, ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे। कोरल सी, ये ऑस्ट्रेलिया के बगल में है। तस्मान सी, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बगल में है। इसके अलावा ऑलमोस्ट ये महासागर के आसपास ये जितने भी सागर हैं मेजर वो इस मैप में हमने देखे। तो इनको भी आपको लोकेशन करना है, इनको देखना है। आप खुद मैपिंग करोगे
तो इनकी ज़्यादा से ज़्यादा समझ बनेगी। कुछ और बच गए हैं जो इसके बीच में है, ब्लैक सी काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर, ठीक है ना। यहाँ पे लेक बालकश है, बालकश झील, यहाँ पे बेकाल झील, ये आपको देखना है। इन सब की एक बार आपके मैप में आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, यानी एटलीस्ट आपको ये पता हो जाए वो फोर्ट सी कहाँ पे है, हडसन की खाड़ी कहाँ पे है, बेफिन बेसिन कहाँ पे, बेफिन की बे कहाँ है, लेब्राडोर सी कहाँ पे है, आपका सारागेसो सी कहाँ पे है, आपका कैरेबियन सी कहाँ पे है, ग्वाटेमाला बेसिन कहाँ पे है, आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको कहाँ पे है, कैलिफोर्निया का खाड़ी यहाँ पे है, कैलिफोर्निया दे नहीं रखा है इसमें, छोटा है इसलिए, गल्फ ऑफ अलास्का कहाँ पे है। तो ये आपको खुद को मैपिंग करना पड़ेगा एक बार इसमें मैप उठा के, ताकि आपकी एक बेसिक समझ बने इनके बारे में। देखिए वापस से एक बार मैं थोड़ा सा इसको, इसमें भी वही सागरों को एक थोड़ा सा दे रखा है। बुफोर्ड सी ये हम देख चुके थे, यहाँ पे बेरिंग सी ये भी देख चुके थे, गल्फ ऑफ अलास्का ये भी देख चुके थे, ग्वाटेमाला बेसिन हमने देखा था, कैरेबियन सी इस जगह होता है, गल्फ ऑफ मैक्सिको ये यहाँ पे, सारागेसो सी यहाँ पे, लेब्राडोर सी आपका, बैफिन की खाड़ी, बैफिन बे, हडसन बे, ये आपको सभी देखना है। इधर ग्रीनलैंड सी पूरा का पूरा, ये नॉर्वेजियन सी है नॉर्वे के बगल में, बेरेंट सी, वाइट सी, कारा सी, लैपटैप सी, ईस्ट साइबेरियन सी, ये बेरिंग सी वही आ गया उधर वाला, सी ऑफ ओखोटस्क, सी ऑफ जापान, येलो सागर, ईस्ट चाइना सागर, साउथ चाइना सागर, फिलीपाइन सागर, बे ऑफ बंगाल, जावा सागर, तिमोर सी, आराफुरा सी, कोरल सी, तस्मान सी, ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर ये चार सागर हैं, तिमोर, आराफुरा, कोरल और तस्मान, ठीक है। इंडिया के दोनों ओर अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल हो गए। फिर है यहाँ पे पर्शियन गल्फ, पारस की खाड़ी, यह है गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी, यहाँ पे लाल सागर है, रेड सी, मेडिटेरियन सी ये वाला, ब्लैक सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर, वाल्कस लेक, लेक ऑफ बेकाल, नॉर्थ सी, बे ऑफ बिस्के, गिनी की खाड़ी, गल्फ ऑफ गिनिया, मेडागास्कर यहाँ पे मिलेगा आपको मेडागास्कर सी। तो ये सारे के सारे कुछ इम्पोर्टेंट ओशंस बताए, 5 ओशंस मेजर थे, उनके अंदर बहुत सारी खाड़ियाँ, बहुत सारे छोटे छोटे सागर, इनको हमें देखना है, गल्फ है, बे है और सी है, इन सब को एक बार हमें अपनी मैपिंग में, अपने मैप में देखना है, ताकि आपकी समझ बन सके कि कौन सा सागर कहाँ पे है और कौन सा महासागर कहाँ पे है। देखिए आपके सेकंड ग्रेड के चैप्टर्स में महासागर है, महासागर अकेला कोई ऐसा पढ़ने वाला टॉपिक नहीं है, समझने वाला ज़्यादा टॉपिक है, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए आ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा सागर अटलांटिक ओशन में नहीं है। और आपको पता है कि लैपटॉप सी नहीं है तो ही आप बता पाओगे, वरना ग्रीनलैंड सी है, नॉर्वेजियन सी है, नॉर्थ सी है, बे ऑफ बिस्के है, लेब्राडोर है, सारागेसो है, गिनिया गल्फ है,
तो अगर लैपटॉप सी आ गया तो ये नहीं है। इसी तरीके से प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशन का पार्ट नहीं है तो आपके लिए आ गया येलो सी, आपका फिलीपींस सी, सी ऑफ जापान, सी ऑफ ओकोटस्क, और एक दे दिया वाइट सी। तो वाइट सी नहीं है, वाइट सी आर्कटिक ओशन का पार्ट है। तो ये जब तक आप खुद इसकी मैपिंग नहीं करोगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। इसलिए ये चैप्टर्स इम्पोर्टेंट है और ये आपके ओशन नाम के और कॉन्टिनेंट वाले उसमें है। तो धीरे धीरे बेसिक समझ बनाइए आपकी, जिससे मेजर और मैं वीडियोज लेके आऊँगा इसके मैपिंग से रिलेटेड। यहाँ पे इस वीडियो का अंत होता है। मेहनत करते रहिए, डू योर हार्ड वर्क एंड टेक केयर। गुड लक, बाय।